तो हो जाएगा, जो मैं पढ़ाता हूं उसमें कॉलेज का काफी सारा हो जाता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, टॉपिक का क्या नाम है आज का? सेकंड ऑर्डर। हाँ जी, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ में मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। हाँ जी, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों पिछले साल आ चुका है, वेरिएबल कोफिशिएंट। हाँ जी, सेकंड ऑर्डर यानी d2y अपॉन dx2। पहले नाम का डीएनए कर रहा हूं मैं। सेकंड ऑर्डर यानी d2y अपॉन dx2। लीनियर dy बाई dx फिर y आता है, तो लीनियर का मतलब क्या हो गया? d2y अपॉन dx2, dy बाई dx और फिर y। हाँ जी, d2y अपॉन dx2, dy बाई dx और फिर y विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। पिछले साल का जो चैप्टर था ना बच्चों, यहां पर था विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। पिछले साल का क्वेश्चन क्या था? d2y अपॉन dx2 प्लस यहां पर कोई वैल्यू होती थी dy बाई dx या 6 dy बाई dx और प्लस 5y इक्वलेंट e की पावर x। पिछले साल का क्वेश्चन बच्चों ऐसा होता था, d2y अपॉन dx2 प्लस 6 dy बाई dx प्लस 5y इक्वलेंट कितना बच्चों? e की पावर x। हाँ जी, पिछले साल का क्वेश्चन ये होता था, क्या बोलते हैं इसको? सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल विथ वेरिएबल की जगह कांस्टेंट। ये वैल्यू बच्चों कांस्टेंट कहलाती है। 6 और जो 5 है वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। इस पूरी यूनिट के अंदर सिर्फ अपन ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या नाम है बच्चों क्वेश्चन का? d2y अपॉन dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वलेंट r। बच्चों एकमात्र चैप्टर है जो एक यूनिट का निर्माण कर रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। हाँ जी, उधर बच्चों अपन ने 3 एक्सरसाइज पढ़ी बड़ी और मात्र एक यूनिट का निर्माण करती है। लगभग सारी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों एक चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड का, जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक यूनिट का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। मात्र 5 मिनी एक्सरसाइज पढ़ते ही बच्चों एक यूनिट तैयार हो जाएगी, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। हाँ जी, d2y अपॉन dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वलेंट r। सेकंड ऑर्डर बच्चों ये d2y अपॉन dx2 ही रहेगा इस पूरी एक्सरसाइज में, इससे ऊपर नहीं जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। सेकंड ऑर्डर फिक्स है। पिछले साल बच्चों यहां d3y अपॉन dx3 भी था, d4y अपॉन dx4 भी था, पर इस बार बच्चों ये फिक्स है बच्चों, सेकंड ऑर्डर ही होगा। लीनियर क्यों बोलते? d2y अपॉन dx2 है, फिर dy बाई dx है, फिर y है। रेगुलर गिरते हुए फॉर्म के अंदर लीनियर बोला जाएगा। यहां पर चैप्टर का नाम आपके इतना से इतना ही है, पर मैंने एक वर्ड अपनी जगह और जोड़ दिया, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब जो p है और जो q है, जो r है वो तो पहले ही था, r की जगह यहां x का फंक्शन था, ये तो पहले भी था, पर जो p है q है और r है, p है q है और r है, p q r, ये बच्चों x के फंक्शन होंगे। किसके फंक्शन होंगे बच्चों? x के फंक्शन होंगे। आजी p q r किसके फंक्शन होंगे? x का फंक्शन होगा। बड़ा इजी चैप्टर है, धीरे धीरे कोशिश करनी, अलग अलग कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। पी क्यू आर किसके फंक्शन है? एक्स के, इसलिए पी क्यू आर एक्स के फंक्शन, यानी इसको वेरिएबल कोफिशिएंट बोला जाता है। अब बच्चों इसमें अलग अलग मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हाँ जी, d2y अपॉन dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वलेंट r, ये क्वेश्चन है बच्चों।
इसमें अपन ए एक्सरसाइज पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे और ई पढ़ेंगे। टोटल 5 मेथड देखने को मिलेंगे, टोटल 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे इसमें। इसके अलग अलग मेथड है, कहीं कहीं रिलेशन है बच्चों, एक का रिलेशन बी से है, बी का कहीं से सी से, सी का कहीं से डी से, और इस तरीके से रेगुलर है। अलग अलग मेथड है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे बढ़िया बात बच्चों, ये जो यूनिट है ना वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आती है। कोई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड देना चाहता है तो आती है। आईआईटी जेम के अंदर आती है, आईआईटी जेम में भी आती है यूनिट। हाँ जी, ये बच्चों हर जगह पूछी जाती है, ध्यान रखना, हर जगह ये यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगली वाली हो ना हो बच्चों, इसमें जरूर इंपोर्टेंट है। आज मैं पहला मेथड आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका नाम है बच्चों फैक्टर। क्या नाम है बच्चों? फैक्टर। पहला मेथड है जिसका नाम है फैक्टर, और इसके क्वेश्चन मिलेंगे ई एक्सरसाइज के अंदर। आज काफी टाइम हो चुका है, कोई बड़ा मेथड मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं, छोटा मेथड रख रहा हूं बिल्कुल, जो तुरंत समझ में आ जाए और आपका टाइम भी कवर हो जाए अपना। हाँ जी, फैक्टर किस में मिलेंगे? ई एक्सरसाइज में मिलेंगे। फैक्टर का क्या जुगाड़ है? जो गिवन इक्वेशन है इसको बच्चों फैक्टर कर लो। कैसे? डी स्क्वायर वाई, हाँ जी, डी स्क्वायर वाई प्लस पी डी वाई और प्लस क्यू वाई इक्वलेंट आर। सब में से कॉमन, हाँ जी, वाई इक्वलेंट आर। बच्चों ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के फैक्टर कर लो, इस फंक्शन के क्या कर लो? फैक्टर। और फैक्टर कैसे गुणनखंड कैसे करते, ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको शायद आता है। आज गुरुजी यहां डी क्या है? डी का मतलब है बच्चों डी अपॉन डी एक्स। डी का मतलब क्या है बच्चों? डी अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहला मेथड क्या है बच्चों? फैक्टर वाला मेथड। फैक्टर यानी ये इस फंक्शन का फैक्टर करना है, इस फंक्शन का फैक्टर करना है। आज ये फैक्टर जब मैं करूंगा तो डी प्लस एक बंडल और डी प्लस और दूसरा बंडल, वाई अपनी जगह पे है, इक्वलेंट आर। आज डी प्लस एक फैक्टर, डी प्लस दूसरा फैक्टर, वाई इक्वलेंट आर, ऐसा बनेगा। इन दो फैक्टर में से, ये दो फैक्टर है, इन दो फैक्टर में से एक फैक्टर कौन सा लेना है वो मैं क्वेश्चन लूंगा तब बताऊंगा। एक फैक्टर, आज यहां का जो भी वैल्यू है मुझे नहीं पता क्या है, यहां पर जो भी वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है। इन दो फैक्टर में से एक फैक्टर को डी प्लस और बॉक्स को जो भी है यहां y बराबर u मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? u मान लिया या v मान लिया? v मान लिया। तो ये बना d प्लस बक्सा और v इक्वलेंट r। बच्चों ये जो आया ना वो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो 1 ऑर्डर 1 डिग्री में होगी। आधा क्वेश्चन को v मान लिया, एक फैक्टर को कम कर दिया, एक फैक्टर जो बचा वो सिंपल अपने लीनियर इक्वेशन। बच्चों बड़ी लीनियर इक्वेशन टूटती है तो छोटी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होती है, बस इतना सा ध्यान रखिए। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर और नया कुछ भी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं इसको, क्वेश्चन के हिसाब से समझिए फॉर्मेट क्या चलेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा समझना। हाँ जी, इसके क्वेश्चन मिलेंगे ई, और ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चों, एग्जाम्पल 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 जरूर करना ताकि आपका जल्दी से काम बैठ जाए और काम हो जाए। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, समझिए। एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स। अभी तक जो पढ़ाया हो सकता है समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इधर ध्यान देना। हाँ जी, ये क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वलेंट एक्स स्क्वायर। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे पहला और इजीएस्ट मेथड क्या कहता है बच्चों? डी अपॉन डी एक्स का मतलब डी होता है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब डी होता है, यानी एक्स डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस 1 डी वाई, बोर्ड की तरफ ध्यान सबका, माइनस वाई इक्वलेंट एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। सब में से कॉमन एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 और वाई बार इक्वलेंट एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मेट आगे बढ़ाते हैं बच्चों, एक्स डी स्क्वायर माइनस एक्स डी माइनस डी माइनस 1 वाई इक्वलेंट 0,
सॉरी इक्वलेंट एक्स स्क्वायर। हाँ जी, कहां पर एक्स डी स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी। हाँ प्यारे, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट ये चलेगा, यहां प्लस आएगा बिल्कुल। आज यहां मिस्टेक कर दी अपन ने बच्चों, ठीक है, जिन्होंने ध्यान रखा बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस डी और माइनस वन वाई इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर। फॉर्मेट ये बनेगा। पहला मेथड क्या है बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका फैक्टर करना है, जहां है वहीं, कहीं बाहर ले जाना, ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फैक्टर करना। हाँ जी, लक्ष्य अब जुड़े, ठीक है जी। चलिए भाई, हाँ जी, दोनों में से कॉमन एक्स डी। लक्ष्य से अभी तक, लक्ष्य नया टॉपिक स्टार्ट किया है, 1 मिनट के लिए मैं रिपीट कर देता हूं, वापस समझ लीजिए। पहला चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये था बच्चों, सॉरी विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट पिछले साल था बच्चों। वेरिएबल का मतलब ये जो पी क्यू है ना, यानी इनके साथी है ना, वो किसके फंक्शन होंगे बच्चों, एक्स का, इसको बोलते हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट। हाँ जी, ये फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला मेथड है फैक्टर। इसके क्वेश्चन कौन सी किस में मिलेंगे, ये एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। हाँ जी, डी टू वाई अपॉन ऐसा क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को तोड़ना है और फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करने दो, ये अलग ये अलग। एक को क्या मान ले बच्चों, वी मान ले, एक गुणनखंड को वी मान ले तो बचेगा, एक गुणनखंड को वी मान ले तो क्या बच गया बच्चों, आर। एक सिंपल इक्वेशन बनी। एक सिंपल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, लीनियर इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को मैं इसमें पचाने की कोशिश कर रहा हूं, सेट कीजिए। जैसे ये दे रखा है, डी अपॉन डी एक्स बराबर डी हो गया बच्चों, एक्स डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस वन डी वाई माइनस वाई इक्वलेंट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, एक्स डी स्क्वायर एक्स माइनस वन डी माइनस वन वाई बार इक्वलेंट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस वन वाई इक्वलेंट एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? फैक्टर के लिए कोई बड़ा जुगाड़ नहीं, अगर फिर भी दिक्कत आए तो डिफरेंस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है इस जगह पे, अगर फिर भी दिक्कत आए किसी प्रकार की तो। चलिए जी, आगे बढ़ाते बच्चों। कॉमन देखिए कितना हो गया, एक्स डी, यानी कितना हो गया बच्चों, डी प्लस वन माइनस वन कॉमन यानी डी प्लस वन। बाहर कितना हो गया बच्चों, वाई इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर। दोनों में से कॉमन बच्चों डी प्लस वन, कितना हो गया बच्चों, एक्स डी माइनस वन वाई इक्वलेंट एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो ये है कि आप किसको वाई लोगे, किसको, दो फैक्टर है, इसको लो तो आंसर लगाता है, इसको और इसको लो तो आंसर लगाता है, मतलब आंसर एक जैसा नहीं आता। और कभी कभी तो सिलेक्शन की वजह से जो आंसर होता है उसका इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाता है, मतलब आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते बच्चों। तो पहले अपन को हार्ड, जितना हार्ड हो पहले उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ये फैक्टर इजी लग रहा है, डी प्लस वन वाई, ये इजी लग रहा है, तो बाद में इजी रखो, पहले हार्ड सिलेक्ट कीजिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, डी प्लस वन वाई को वी ले लेंगे, आज डी प्लस वन वाई को वी ले लेंगे। यहां पर इन दोनों को वी ले सकते क्या, हां ले सकते, आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि उस आंसर को अपन इसको ये नहीं बना सकते और इसको ये नहीं बना सकते, कभी कभी हार्ड हो जाता है और कभी कभी सेम भी आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग अच्छा चलता है, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं और वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करने की क्षमता के ऊपर पर अपन को क्या करना है, मैंने एक वर्ड बोला कि जो आपको लग रहा है कि ये इजी है, ये इजी है, तो पहले उस इजी को भी मानो और जो हार्ड हो उसको पहले अंदर जाने दीजिए। जो हार्ड, जैसे ये फैक्टर बड़ा लग रहा है तो इसको अंदर जाने दीजिए। ये फॉर्मेट है छोटा सा जिसके थ्रू अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या किया, बड़ी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टर किया या गुणनखंड किया या तोड़ दिया और तोड़ के उसको सिंपल में बना लिया। क्या, एक्स डी माइनस वन वाई, एक्स डी माइनस वन वाई इंटू वाई इंटू डी प्लस वन का मतलब वी है बच्चों, तो वी इक्वलेंट एक्स स्क्वायर। पहला मेथड इतना ही है, पहला मेथड इतना ही है बच्चों। ये जो ध्यान से अगर देख रहा हो तो बच्चों ये एक्स, हाँ जी, डी यानी डी अपॉन डी एक्स, साथ में वी माइनस वी इक्वलेंट एक्स स्क्वायर, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, चलो एक्स हटा दीजिए, एक्स से डिवाइड कर दीजिए इसको,
क्या बन जाएगा बच्चों, डीवी अपॉन डी एक्स माइनस वी अपॉन एक्स इक्वलेंट एक्स। मैं फिर कह रहा हूं ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दो ऑर्डर वाली लीनियर इक्वेशन को तोड़ते हैं ना तो लीनियर इक्वेशन ही निकल के आएगी। आज सबसे इजी मेथड उठाया मैंने, ठीक है, 5 एक्सरसाइज करते 1 यूनिट बन जाएगी, तो अच्छी तरीके से तैयार करनी। बच्चों इसका क्या निकाल ले बच्चों, आई एफ बराबर ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, साथ में डीएक्स बराबर ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का बच्चों लॉग एक्स बराबर बच्चों ई की पावर लॉग एक्स की पावर कितना हो गया -1, ई से लॉग खत्म बच्चों, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये बच्चों क्या है आई एफ, ये क्या है आई एफ, फाइनल सॉल्यूशन v इंटू आई एफ इक्वलेंट क्यू ऑफ एक्स कितना है x इंटू आई एफ, साथ में dx और प्लस c1। दो ऑर्डर है बच्चों तो c1 और c2 आएगा। हायर लेवल अपन को देखने को मिलेगा जिसको रेडी करना है। आज ही x से x खत्म हो जाएगा, v अपॉन एक्स 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x और प्लस कितना हो गया c1। आज ही आगे पहुंचा, v इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों c1x। आज ही आगे की बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जो फैक्टर यहां लिया है, यहां इस इक्वेशन के अंदर फैक्टर जो लिया है वो ये रहा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां जुगाड़ कर लेते हैं। कितना हो गया बच्चों, d प्लस 1y इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस c1x। आज ही बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, यहां तक 100% फिनिशिंग आ जानी चाहिए। दो जुगाड़ है बच्चों, पहले कांस्टेंट वाले को v मानना है जिसके अंदर x नहीं हो, पर अगर दोनों में बच्चों x है, दोनों में अगर x है बच्चों तो फिर किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोशिश करना है कि भाई अगर जिसमें कांस्टेंट है पहले उसको v मान लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते बच्चों। एक लीनियर इक्वेशन, फैक्टर का मतलब ही समझ में आ गया, मेथड का नाम फैक्टर है। फैक्टर का मतलब एक का कर लिया फिर दूसरे का करना, एक का लीनियर लगा दी और फिर जो बचा उसका लीनियर लगा दो, ये काम है। तो बच्चों यहां से आगे की कहानी शायद क्लियर है, मेरी जरूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वलेंट बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस c1x। आज ही करना है इनके क्वेश्चन, बड़ा प्यारा चैप्टर है। आज ही क्या बच्चों, आई एफ क्या बनेगा e की पावर 1 डॉट dx यानी e की पावर 1 का इंटीग्रेशन x, फाइनल सॉल्यूशन बच्चों y इंटू आई एफ बच्चों e की पावर x इक्वलेंट बच्चों q ऑफ x यानी एक्स स्क्वायर प्लस c1x इंटू बच्चों e की पावर x, साथ में dx और प्लस c2। c1 आ चुका है, c2 लगेगा। आज ही कहानी को आगे बढ़ाइए, क्या बनेगा y इंटू ई की पावर x, आज ही एक्स स्क्वायर साथ में e की पावर x प्लस बच्चों c1x e की पावर x। बच्चों इसमें भी आइलेट लगेगा, इसमें भी आइलेट लगेगा, प्लस कितना हो गया बच्चों c2, साथ में कितना बच्चों dx। आज ही आगे बढ़ाते y इंटू ई की पावर x, आइलेट लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, बीच में माइनस लगेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, साथ में बच्चों dx प्लस एज इट इज बच्चों c1। फिर से वापस वही बात, x ई की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, x एज इट इज रहेगा, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, बीच में माइनस लगेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ई की पावर x का ई की पावर x होगा, साथ में क्या होगा dx प्लस कितना है बच्चों c2। इंटीग्रेशन बड़ा प्यारा होना चाहिए बच्चों, y इंटू क्या हो गया बच्चों ई की पावर x, एक्स स्क्वायर ई की पावर x, बीच में माइनस बच्चों 2 बार, x एज इट इज ई की पावर x, बीच में माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1 ई की पावर x और साथ में dx प्लस बच्चों इधर क्या हो गया c1x ई की पावर x और ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x यानी माइनस c1 ई की पावर x और प्लस क्या हो गया बच्चों c2। आज ही आगे बढ़ाते y इंटू ई की पावर x इक्वलेंट एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर x, बच्चों इसका इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस बच्चों c1x ई की पावर x और माइनस c1 ई की पावर x और प्लस कितना हो गया c2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई कटिंग हो रही हो तो देख लेते हैं। एक तो बच्चों ई की पावर x 1 2 3 4
5, 6, ये नहीं है बच्चों, यहां नहीं है तो e की पावर क्या हो जाएगा -x। यहां नहीं है तो बच्चों क्या हो जाएगा e की पावर -x, यानी डिवाइड हो जाएगा। अब लो जी थोड़ा इजी कर लेते हैं। y इक्वलेंट x स्क्वायर -2x प्लस 2 प्लस c1x माइनस c1 प्लस c2 e की पावर -x। हाँ जी, और कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो जाएगा। y इक्वलेंट बच्चों x स्क्वायर -2x प्लस 2, ये फंक्शन प्लस बच्चों यहां से c1 बार यानी x -1 और प्लस c2 e की पावर -x। अच्छा बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कोई बोले ये y क्या है तो ये y CS है। CS मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन, पिछले साल की आगे कंप्लीट सॉल्यूशन, संपूर्ण हल या पूर्ण हल। ये जो x का जो फंक्शन होता है बच्चों ये क्या कहलाता है? PI। PI का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। हाँ जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल, हिंदी में बोलते हैं विशेष समाकलन इंटीग्रल। ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है C1 के साथ और C2 के साथ, इसको बोलते हैं बच्चों CF। हाँ जी, ये क्या कहलाता है? CF। ये क्या कहलाता है? PI। ये क्या कहलाता है? CS। CF को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हाँ जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर होते थे CF PI वहीं होते थे, नहीं, CF PI यहां पर भी होते। ऐसे क्वेश्चन में भी अपन को कंपटीशन के अंदर ये पूछा था कि इसका CF बता दीजिए, इसका PI बता दीजिए, तो मेथड तो यही लगाने बच्चों, पर CF PI के लास्ट के जो हिस्से होते हैं ना, कांस्टेंट वाले भाग को CF बोलते हैं और जो इधर वाला जो पार्ट होता है x का जो फंक्शन होता है उसको PI बोलते हैं। पर ध्यान रखना यहाँ y ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये फॉर्मेट दिक्कत करेगा। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, फिनिशिंग है क्या? बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए और आज ही क्वेश्चन करने। अच्छा क्वेश्चन के निशान लगा दीजिए। एक तो बच्चों एग्जाम्पल ई एक्सरसाइज, फर्स्ट ई के एग्जाम्पल में पहला, दूसरा और तीसरा, बस यही करना है, ज्यादा नहीं करना है बच्चों। पहला दूसरा तीसरा करना है। और एक्सरसाइज के अंदर पहला दूसरा तीसरा और चौथा। हाँ जी, 4 क्वेश्चन ये करने, 3 क्वेश्चन ये करने, आज ही करने, ध्यान रखना आज ही करने, मात्र 5 मिनट लगेंगे, ये कर लेना। बाकी बच्चों नहीं है, मजेदार नहीं है, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? ये कर लेना। इसमें और भी बच्चों इंपोर्टेंट बहुत सारी चीजें इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये कर लेना। 1-2 क्वेश्चन मैंने रोके क्या वो टाइम पास करेंगे, आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन के मेथड है ही नहीं फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लीजिए। नेक्स्ट अपन कल देखते हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।